ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आवाज। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने सेक्टर M1 कानपुर रोड योजना के मुख्य रास्ते को अवमुक्त कराने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ वर्षों पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्य रास्ते का निर्माण कराया गया था, जो कि पानी की टंकी सामने से नाले के ऊपर से होकर नागेश्वर मंदिर के सामने नाले पर पुलिया का निर्माण कराकर समस्त निवासीगणों का आवागमन रहता था, जहां पर वर्तमान समय में वैष्णवी पब्लिक स्कूल समिति ट्रस्ट के संचालक मनीष प्रकाश सिंह निवासी जगत खेड़ा कल्ली पश्चिम सरोजनी नगर जनपद लखनऊ राजाराम पासी सेनानिवृत्ति कर्नल पुत्र घसीटे लाल निवासी 338 सेक्टर M आशियाना कानपुर रोड द्वारा तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण की मिली भगत से तालाब व खेल के मैदान की भूमि का पंजीकरण अपने पक्ष में करवा लिया तथा समस्त निवासीगणों के आने जाने के तीनों रास्ते शासन प्रशासन की मिली भगत से जबरदस्ती बलपूर्वक बंद करा दिया गया। स्थानीय निवासियों का विरोध करने पर पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें काफ़ी लोगों को चोटें भी आई थी। थाना आशियाना पुलिस प्रशासन ने विपक्षी गणों के विरुद्ध किसी प्रकार कोई अनावश्यक कार्रवाई आज तक नहीं की है, बल्कि विरोध करने पर समस्त निवासी गणों को किसी तरह फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी दी जा रही है। बाउंड्री हो जाने के बाद निवासियों को मुख्य मार्ग पर मंदिर आने जाने के लिए लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय कर तथा घूमकर तंग गलियों से आना जाना हो रहा है, जिससे दुर्घटनाग्रस्त काफी समस्या बन रही है। क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, ये 897 संगठित घाटा है, तालाब के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, खतौनी है। उस पर कोई रिटायर्ड कर्नल राजाराम पुत्र घसीटे है, उसने कब्जा कर लिया और बाउंड्री वाल बना दिया। स्कूल का संचालन कर रहा है, नागेश्वर नाथ मंदिर सामने है, उसकी जमीन जो बगल में तालाब की थी जिसमें बंद कर दिया, पूजा का कार्यक्रम होता है, उसको भी कब्जा कर लिया है। पता ऐसा चला है कि इसने इसी LDA क्षेत्र जो ये लखनऊ का है, पराग डेयरी साइड का, इसमें 64 प्रॉपर्टी सरकारी कब्जा कर रखा है, अरबों का खेला है। और हम लोग मजबूर होकर धरना दे रहे हैं। 5 महीने से इसकी लड़ाई लड़ी जा रही। शासन प्रशासन मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई गई, LDA के BC से मिले, LDA के सचिव से मिले, DM साहब से मिले, सारे अधिकारी ये कहते हैं 1 हफ्ते में कार्रवाई हो जाएगी। और जैसे ही शिकायत पहुंचती है, पता नहीं क्या सांप सूख जाता है कि वो अधिकारी दोबारा बात ही नहीं करता है। ऐसा सुनने में आ रहा। 3 दिन से हमारा धरना चल रहा है। यहाँ कुछ लोगों ने आके बताया कि आप लोग बेकार यहाँ बैठे हो, आप नहीं जानते हो। हमारी राजाराम से बात हुई, एक कर्नल जो हैं वो कहता है इसमें देश के रक्षा मंत्री जी का हिस्सा है, इसमें इस क्षेत्र के विधायक राजेश्वर सिंह का हिस्सा है, बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े अधिकारियों का हिस्सा है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रात में एक भाजपा के तथाकथित कोई नेता आए थे, वो हम लोगों को धमका भी रहे थे कि आप लोग यहाँ से हट जाओ, नहीं राजाराम कुछ भी कर सकता है। और उनके गुंडे मवाली हमारे धरने को उग्र करने के लिए भेजे जाते हैं, ताकि हिंसा भड़क जाए, कोई ऐसा कार्य हो जाए जिससे इनका धरना विफल हो जाए। लेकिन हम भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सिपाही हैं, हम लोग संयम रखते हैं, धैर्य रखते हैं, हम लोग कोई अहिंसात्मक प्रदर्शन नहीं करेंगे। हम लोग 3 दिन से यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं। आप लोगों का सादर धन्यवाद है कि आज आप लोगों ने हमारी सुध ली। कोई मीडिया का बंधु नहीं आया। मीडिया के माध्यम, जो चौथा स्तंभ है देश का, उसी के माध्यम से तो हमारे मुख्यमंत्री जी तक आवाज़ पहुंचेगी, प्रधानमंत्री जी तक आवाज़ पहुंचेगी कि आप हैं। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि प्रदेश से भूमाफिया खत्म, और उनके नाक के नीचे भूमाफिया बैठा है। क्या योगी जी हमारी आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं या उन्हें सुनाया नहीं जा रहा है? दूसरी बात, यहाँ जो भी अधिकारी आए, आज आए, कल का आश्वासन दे के गए कि कल नाप करेंगे, कल आपको तालाब क्लियर करके दे देंगे। दूसरे दिन कहते हैं मेरी सामर्थ्य के बाहर की बात है। ऐसा क्या दबाव है? क्या लगता है कहीं न कहीं भाजपा सरकार है, कहीं न कहीं नेताओं का दबाव या कोई बड़ा? आप ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बहुत जानकार हैं, पत्रकार हैं। अगर दबाव ना होता, हम अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम सरकार की ज़मीन ढूंढवा रहे हैं, जो सरकार की अरबों की ज़मीन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि तालाब की ज़मीन
अथाह स्थिति रखी जाए, सन 1952 की स्थिति रखी जाए। तो तालाब अगर अर्जित किया गया तो उसका शासनादेश होना चाहिए, किस काम के लिए किया गया। अगर अर्जित भी किया गया है तो कोई गलत रिपोर्टिंग करके विकास कार्य दिखा के क्या कोई प्राइवेट स्कूल के लिए तालाब की ज़मीन की नवैयत चेंज की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते इसमें मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लें, इसमें चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लखनऊ स्वयं संज्ञान लें, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं स्वयं संज्ञान लें। ये बहुत बड़ा मामला है, अरबों का घोटाला है, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छों का घोटाला उजागर हो जाएगा। क्या लगता है कहीं ना कहीं आप 3 दिन धरना प्रदर्शन करते करते हो गया और अभी तक कोई उच्च अधिकारी आया कि कोई नहीं आया। एलडीए के परसों एसडीएम आए थे, हम लोग अपनी बात मुख्यमंत्री जी को सुनाने जा रहे थे। उन्होंने कहा हम आज तो शाम हो गई है, कल तालाब निकाल देंगे। हम लोग मान गए, हम किसान हैं। दूसरे दिन वो आए ही नहीं। कल शाम को उनके तहसीलदार आए, जब पुलिस प्रशासन के लोगों ने कहा होगा कि बात करिए, उन्होंने कहा कल हम नगर निगम, एलडीए और राजस्व की टीम बुला के कल 11 बजे से 2 बजे के बीच में पूरा क्लियर कर देंगे। आज जब हमारे किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मेरी सामर्थ्य के बाहर का कार्य है, हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं कोई अधिकारी। इससे साफ उजागर होता है कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार ना होता तो सरकारी तालाब की ज़मीन की नपाई और उसको निकालने का काम नहीं होता। अरे यार जी तो इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। अगर गौतम जी, आदर्श संग्राम पार्टी आज किसानों का समर्थन कर रही है, जमीन पड़ी हुई जहाँ पे अवैध कब्जा किया जा रहा है, क्या है पूरा कब्जा? यहाँ पर जो ज़मीन थी वो किसानों की ज़मीन थी, वो तालाब की थी और विद्यालय की ज़मीन थी। दलालों ने मिलकर के उस ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश करी, जिसमें कहा गया है, तथाकथित तौर पे ये सामने आ रहा है कि देश के रक्षा मंत्री और यहाँ के विधायक, सरोजनगर विधानसभा के विधायक कहीं ना कहीं संलिप्त हैं। एक ऐसा व्यक्ति कर्नल राजा राम पूरी तरह से संपत्तियों पे कब्जा करता है, दलाली करता है, लेकिन यहाँ पे यूपी का प्रशासन, बुलडोजर की सरकार इस पर कुछ नहीं करती। ऐसी स्थिति में मेरे पास एक ज्ञापन आया है जो कि मुझे यहाँ बुलाया गया था। मैं भी एक कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ पर आया हूँ। आज ये राष्ट्रपति को एक ज्ञापन जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा इस पर कार्रवाई के लिए निवेदन करा जाएगा और जल्दी इसकी सूचना दी जाएगी कि राष्ट्रपति के कार्यालय से क्या आदेश हो रहा है और इस पर आगे हम लोग क्या करेंगे। बाकी आप के जी से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, जो कि हमारे पदाधिकारी है किसान यूनियन से। क्या है पूरा मामला? देखिए, ये लखनऊ राजधानी जो है उत्तर प्रदेश की, यहाँ पे एक विवाद चल रहा है एलडीए और किसानों में। यहाँ का एक कथित भूमाफिया है जो अपने आप को कर्नल बताता है, राजा राम। उसने एलडीए की ज़मीनों, तालाबी ज़मीनों पे, पार्क की ज़मीनों पे, मंदिर की ज़मीनों पे ज़बरदस्ती यहाँ के कुछ सत्ताधीनों के, जो यहाँ के सत्तासीन हैं, उनको मिलाकर गरीबों की ज़मीन छीनने का काम किया है। और राजस्व अभिलेखों में जिसकी बात की लड़ाई चल रही है, 8 बीघे तालाब की ज़मीन दर्ज है। हम लोग गरीबों के हक के लिए, उनके अधिकारों के लिए आज रोडों पे बैठे हैं। अगर हमारी बात आज नहीं मानी गई तो कल हमारी एक ब्लॉक तहसील सरोजनगर की यूनिट हज़ारों की संख्या में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री तक अपनी बात कहने के लिए जाएगी।